हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अब इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी यांत्रिक की भर्ती नहीं आई है तो फिर किस चीज़ की आई है? तो कोस्ट गार्ड नाविक ग्रुप सी की भर्ती आई है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड में ग्रुप सी की भर्ती आई है और ये दूसरी भर्ती है। अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सीट कम है, हम लोग फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे ऐसे वैसे। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप में से जितने भी लोग ये मिथ बना के रखे हो ना कि एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है, चलो एक जगह नहीं आएगा। जब अभी लाइन लग चुकी है इस बार, जैसे पहले आता था ना एयरफोर्स वाई ग्रुप की रैली भर्ती, अभी कोस्ट गार्ड ग्रुप सी की भर्ती ये दूसरी देखने के लिए मिल रही है। आपको 15 दिन के अंदर 16 दिन के अंदर दूसरी भर्ती दिख रही है। हो सकता है कि ऐसे धीरे धीरे करते करते बहुत सारी भर्ती है, मतलब इनके हेडक्वार्टर्स के अंदर जब नीड है तो ऑब्वियसली अलग अलग हेडक्वार्टर से भर्तियां आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए आप कोशिश करो। 20-25 रुपए खर्च हो रहे हैं आपके फोटो स्टेट कराने में, बाकी एक्स्ट्रा कुछ पैसे लग नहीं रहे, तो आप ऑलमोस्ट सबका फिल करते जाओ। ठीक है, कहीं ना कहीं से एडमिट कार्ड आ जाएगा और कहीं ना कहीं से लक अच्छा रहा तो आपका हो जाएगा। और बढ़िया बात यह है ना कि कोस्ट गार्ड के अंदर आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आप ओबीसी से हो, SC ST से हो तो। ठीक है, तो आप आराम से इस फॉर्म को फिल करो। और यहाँ पे मैं चलो बताऊंगा इसमें टोटल कितना है। इसका लास्ट डेट है जो 26 जनवरी है। ठीक है, और ये चेन्नई के लिए है। ऑब्वियसली किस तरीके से फिल करना है, कितना मतलब इसके अंदर सीट है, वो सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप अभी सिर्फ वीडियो को देख रहे हो सिर्फ जानकारी के पर्पज से, लेकिन आप वेट कर रहे हो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी यांत्रिक की, तो एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। सुनो, कोस्ट गार्ड नाविक सेक्शन 1 के लिए चाहे जीडी हो, डीबी हो, यांत्रिक हो, इसकी पेड कोर्स लॉन्च हो चुकी है। अभी से तैयारी कर दो। यूट्यूब पे तो ऑब्वियसली एयरफोर्स के बाद होता है स्टार्ट, और YouTube पे होता है तो YouTube पे पढ़ना भी सही है, लेकिन पेड क्लास में पढ़ते हो तो आप एक तरीके से पर्सनली अटैचमेंट हो जाता है हमारा आपका। वहां पे जितनी भी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी और साथ में संडे को हम लाइव आएंगे, आपके ढेर सारे क्वेश्चंस डाउट सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली पेड में बहुत सारा चीज मिलेगा आपको। ठीक है, तो हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारी मतलब फैसिलिटी मिलेगी वहां पे। वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट सेक्शन 1 के लिए, और 60 में से 55 प्लस की गारंटी देता हूं कि मैं आपको ना वहां से 55 प्लस स्कोर करवा दूंगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो टीचर स्टडी का, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया गूगल प्ले स्टोर से, और वहां से बाय कर सकते हो 900 रुपए में। और आपके पास मान लेते हैं 900 रुपए नहीं है तो फिर क्या करें सर? 900 रुपए नहीं तो आप 300 रुपए करके 3 बार इंस्टॉलमेंट पे एक मंथ पे दे सकते हो आप, जहां पे आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ जितनी भी पीडीएफ्स आती हैं, पूरी वीडियो क्लासेस की पीडीएफ्स आपको मिल जाती है। पूरी आपको टॉप 500 मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, जीके जो भी पीडीएफ आएंगी सब फ्री में वहीं पे मिलेगा। इवन एग्जाम के लिए कहीं से टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसी 900 के अंदर सब कुछ हो जाएगा। अब सुनो, मैं जरा आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि बहुत महंगा है, तो चलो ठीक है, अगर हम टेस्ट सीरीज की प्राइस 150 रख लेते हैं, आप कहीं से भी खरीदोगे 150 से कम की तो टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। हमारे टेस्ट सीरीज में देखो, टेस्ट सीरीज भी रहता है, साथ में आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी रहता है। तो 150 के अंदर आपको मान लेते हैं टेस्ट सीरीज का ही प्राइस हो गया अगर अलग से बाई करते हैं तो। टॉप 500 पीडीएफ के बारे में बात कर ले तो सब मिला के 150 लग जाता है, पीडीएफ महा पीडीएफ अलजल करके। तो ऑब्वियसली 300 रुपए तो आप इसी का पे कर देते हो कहीं ना कहीं। और जितने भी बुक्स वगैरह खरीदते हो दुनिया भर की, तो बुक्स खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग आपको इसी में मान लो 300 का बुक भी खरीदने में हम खर्च कर देते तो टोटल 600 रुपए तो हमारे खर्च हो जाते हैं ऐसे भी। फिर हम वीडियो लेक्चर्स उतना क्वालिटी का पढ़ नहीं पाते कहीं भी, तो कुल मिला के देखा जाए तो आपको यहाँ पे 300 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ठीक है, और 300 रुपए में आपका जितना ऑफलाइन कोचिंग के अंदर दुनिया भर का टाइम वेस्ट करते हो आप, 5-5 हजार 10-10 हजार कोचिंग में देते हो और साथ में रहने खाने का पैसा बर्बाद होता है, अगर जोड़ा जाए तो आराम से वो 15 से 20 हजार रुपए बैठ जाते हैं। ठीक है, अगर 3 महीने 4 महीने के लिए भी जाए तो 20 से 25 हजार का खर्च बन जाता है। तो उसको मैंने सिर्फ 900 रुपए में कर दिया। बस आपको अपने घर से पढ़ना है 900 रुपए के अंदर, और क्वेश्चंस की टेंशन ना लेना। सेक्शन 1 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मैं गारंटी देता हूं इस पढ़ाए हुए से बाहर का कंसेप्ट का आएगा ही नहीं। मैथ में अगर 20 क्वेश्चंस आते हैं तो हम 20 में 20 सही करवाने का ठेका ले रहे हैं, अगर आप पढ़ने का ठेका लेते हो तो। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन सही कराने का हम जिम्मेवारी लेते हैं अगर आप पढ़ने का जिम्मेवारी लेते हो तो। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन सही लेते हैं अगर आप पढ़ोगे मन लगा के, जिस तरीके से हम जो बोलेंगे वो पढ़ने के लिए, जितना घंटा बोलेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, साइंस के ऑलमोस्ट सारे जीके के क्वेश्चन सही कराने के, और हमारा सिलेक्शन का जो है ना एक्यूरेसी आपने देख लिया है। इस बार दबा के रिजल्ट हमने दिया है कोस्ट गार्ड के अंदर, देखिए आपने, जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था। अब सुनो, कोस्ट गार्ड के अंदर जहां 30-40 वैकेंसी होती है, उसमें से अगर 10 से 15-20 बच्चे हमारे यूट्यूब के फ्री कोर्सेज से पढ़ के सोचो ले सकते हैं रिजल्ट, फ्री वाले कोर्स से पढ़ के यहां तक पहुंच सकते हैं, तो सोचो आप पेड वाले में रहोगे और आपका हमारा अटैचमेंट जब एकदम कनेक्शन बढ़िया बन जाएगा तो सिलेक्शन रेट कहां तक पहुंचेगा, इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते।
इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, आप फटाक से जाके इन क्लासेस को ज्वाइन कर लो, देरी मत करो। इस क्लासेस में अगर ज्वाइन करते हो ना, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके 900 रुपए में ऑब्वियसली आप 5 मंथ तक आप हमारे साथ जुड़े रहोगे, अगले 5 महीने तक। ये क्लास की जो है ना एक्सपायर मतलब वैलिडिटी 5 मंथ तक होगी, और पूरे 5 महीने के अंदर आपको रॉक स्टार बना के छोड़ेंगे हम लोग कोस्ट गार्ड के अंदर। सेक्शन 1 का पढ़ाया जाएगा, ध्यान देना, जीडीबी यांत्रिक का सेक्शन 1 का जो कि 60 नंबर का पेपर होता है, उसमें हमारा टारगेट है 55 प्लस स्कोर कराने का। तो चलो, अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप कर सकते हो 72, ध्यान से लिखो 7279047787। और मैं कह रहा हूं ना कि आप एग्जाम में रॉक करोगे, इस चीज की गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इस भर्ती की तरफ। तो फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है ये हम लोग बाद में करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले बताऊं मैं आपको, लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने का नहीं, सेंटर पे हेडक्वार्टर पे फॉर्म को पहुंच जाने का लास्ट डेट है 26 जनवरी। मतलब आज है 4 जनवरी, आज से 4 से लेके 6 जनवरी के बीच में फिल कर देते हो तो आपका एप्लीकेशन पहुंचेगा और एडमिट कार्ड आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। समझ में आ रहा है बात? तो एडमिट कार्ड आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। देखो, सीट इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं रहता, बट जितना सीट है उतने ही लोगों को वो लोग नहीं बुलाएंगे। इसके अंदर SC ST की सीट नहीं है, सिर्फ UR कैटेगरी की 4 सीट है, OBC की 2 सीट है, EWS की 1 सीट है। मैं कहूंगा इन कैटेगरी के सारे बच्चे भर दो जो मतलब जाने के लिए रेडी हैं, ठीक है। 10th पास वालों के लिए है ये। और अगर आपके पास IT है तो ITI है तो भी फिल कर सकते हो, ITI नहीं है तो भी आप 10th लेवल पे फिल कर सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं ITI की, ठीक है। और हम लोग बात कर ले, इसका एज जो है ना, जनरली वो जनरल कास्ट के बच्चे जो होंगे वो 18 से 25 जिसका एज है वो फिल कर पाएंगे। अगर वो OBC से है तो 28 साल तक फिल कर पाएगा। अगर SC है तो वो फिल ही नहीं करेगा, बिकॉज SC का कुछ यहाँ पे है ही नहीं सीट, तो फिल करने से फायदा क्या है, मत फिल करना है इसको, ठीक है। SC वाले बच्चे फिल मत करना, जो भी 10-20 रुपए खर्च हो रहे हैं फालतू के हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सीट नहीं है। EWS को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो है मैंने आपको बता दिया। तो बाकी पहले जो भी चीजें थी, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ सेम था। तो जो फिल करने का एड्रेस जो है ना, मैं पहले आपको बताता हूँ, रुको। जो एड्रेस है, ये एड्रेस खाली चेंज कर देना। जो पहला वीडियो मैंने बताया था वो आपका पोरबंदर मतलब गुजरात का था। यहाँ पे है ना इंडियन कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स नंबर 5 इतना, ठीक है। क्लाइव बैटरी कॉम्प्लेक्स, राजाजी सलाई, चेन्नई। ये तो चेन्नई का एड्रेस डालना है आपको, ठीक है। एड्रेस चेंज करना है, बाकी सेम प्रोसीजर आपको पिछली वीडियो का फॉलो करना है। अगर आपको नहीं पता है तो सुनो, मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से फिल करना है। इसके अंदर आपको फॉर्म को PDF में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आपको यहाँ पे फोटो चिपकाने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सेंटर का नाम भरना है जो मैंने बताया आपको, राजा जी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नेम एक ब्लॉक में एक लेटर्स लिखने हैं। और मान लो जैसे मेरा नाम धीरज है तो मान लो इतने तक में मैं धीरज लिखता हूँ, तो कुमार लिखने से पहले एक ब्लॉक को छोड़ूंगा, फिर कुमार लिखूंगा। इधर पूरा फादर्स नेम इसमें लिखोगे। फादर नेम में अगर 2 वर्ड्स हैं तो एक वर्ड्स खत्म होते ही एक ब्लॉक छोड़ना। जैसे किसी का होगा कृष्णा चौधरी, कृष्णा यादव, जो भी है, तो कृष्णा के बाद लिखोगे, फिर एक ब्लॉक को छोड़ोगे, फिर यादव, चौधरी, सिंह, जो भी टाइटल लगाते हो लिखोगे। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे। पहले आपका यहाँ पे होगा क्या, डेट, मंथ और ईयर यहाँ पे होगा, ठीक है। चलो, अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज करें और नीचे आ जाते हैं। अब किस कास्ट से बिलोंग करते हो वो चीज आपको यहाँ पे फिल करनी होगी नीचे में। सुनो, आप वेदर यू बिलोंग टू SC ST OBC, तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र EWS हो तो डालना है, OBC हो तो OBC डालना है, SC ST तो भरेंगे नहीं, ठीक है। UR कैटेगरी को कोई सा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना होता है, क्लियर है। तो खाली EWS और OBC वाले फिल करेंगे यहाँ पे। आगे देखो, यहाँ पे अगर आपके पास 10th का है जो सर्टिफिकेट, उसका सर्टिफिकेट नंबर 10th किस बोर्ड से पास हो वो करोगे। एग्जाम पास हो, ठीक है, किस सब्जेक्ट से हो, यहाँ पे 10th है तो 10th लिखोगे आप, ठीक है। और यहाँ पे 10th है तो 10th, ITI है तो ITI, पहले ऑब्वियसली 10th ही फिल करोगे मैक्सिमम लोग, क्योंकि ITI बहुत कम लोगों के पास है, मैं जहां तक जानता हूँ। ITI है भी तो ITI फिल करना है यहाँ पे। अगर ITI का देना चाहते हो तो जो ऊपर में भरोगे वही नीचे भरना है। जो यहाँ पे अगर 10th का भरते हो तो यहाँ पे भी 10th का देना, ठीक है। और यहाँ पे कितना % आया वो लिखोगे। यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस डालोगे, ठीक है। पोस्टल एड्रेस जहां पे आपका जो है, जहां से आप मतलब रहते हो फिलहाल वहां का। और ये परमानेंट एड्रेस जहां आपका परमानेंट एड्रेस है। किसी किसी का परमानेंट और पोस्टल एड्रेस दोनों सेम होता है, तो दोनों सेम भर देना, ठीक है। मान लो जहां पे पोस्ट ऑफिस है आपका वो वाला, ठीक है। अगर सेम है तो सेम भर देना। डिक्लेरेशन के अंदर क्या भरना है आपको, प्लेस जहां से फॉर्म फिल कर रहे हो, डेट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड का थंब डालना जरूर, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना और फॉर्म को भेज देना, ठीक है। फॉर्म भेजने के लिए थोड़ा सा नीचे और क्या क्या चीजें लगानी है इसके अंदर मैं बता देता हूँ। रिटन टेस्ट वहीं पे होगा जहां के लिए चेन्नई में होगा, आपको बुलाया जाएगा, ठीक है।
तो कह रहे हैं हाउ टू अप्लाई, तो ये जो चीज़ है आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, हाउ टू अप्लाई एग्जाम। देखो एग्जामिनेशन सेंटर का नाम ये है कोस्ट गार्ड कॉम्प्लेक्स जीएम पेटाई स्ट्रीट रोएमपुरा चेन्नई। ये जो आपका देखो एग्जाम सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर जो है ना ये आपका ये होगा चेन्नई में। तो एग्जाम सेंटर जो ऊपर में फिल करना था आप यही वाला फिल करोगे रोएमपुरम, ठीक है, जो करके लाइन है ये वाला। लास्ट डेट 26 जनवरी है और इसके अंदर कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो कहाँ पे देने हैं मैं आपको रुको थोड़ा सा बता देता हूँ। देख के लिखा हुआ था इसके अंदर वही आपको जितने भी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपके है ना डॉक्यूमेंट्स, वो सब कुछ यहाँ पे फिल करने होते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। इसमें कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा ना रिक्वायरमेंट का, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो लिख रहा है मेडिकल का हो गया, पे स्केल हो गया, ये सभी शायद इसके अंदर नहीं लिखा। हाँ देखो ये लिख रखा है 7 नंबर में 2 सेट्स ऑफ सेल्फ स्टेटस फोटोकॉपीज ऑफ आधार कार्ड एजुकेशनल टेक्निकल, ठीक है। देखो आधार कार्ड का 2 फोटो स्टेट, एजुकेशनल जितना भी सर्टिफिकेट है आपका 10th का चाहे ITI का उसको क्लियर है, OBC सर्टिफिकेट है उसका, डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र ये वाला चीज देना आपको, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो, ठीक है। और 10 पासपोर्ट फोटोग्राफ जो कि इसके अंदर फिल कर रहे हो ब्लू बैकग्राउंड के साथ वो वाला डालोगे, ठीक है। ये सभी चीजें ओरिजिनल नहीं डालना, सिर्फ सबका फोटो स्टेट डालना, लेकिन फोटो आपको जो है ना पासपोर्ट साइज का 10 डालना है। तो ये सभी चीजों को भेज दोगे आप, बस आपको यही कह रहा है इसके अंदर। और जो एड्रेस दे रखा गया है, तो एड्रेस देखो एग्जाम सेंटर जो सबसे ऊपर भरना है ये डालोगे, लेकिन इनवेलप के ऊपर जो एड्रेस डालना है वो ये वाला डालोगे, इंडियन कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर राजाजी सलाई चेन्नई वाला जो पूरा डालोगे, ठीक है। तो ये जो चीज थी मैंने बता दिया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी फिर से कहूँ कि इन क्लासेस के बारे में अगर और कुछ जानकारी चाहिए, इसमें जानकारी वाली कोई चीज नहीं है, अगर आपको बाई करना तो बाई कर लो, और बाकी अगर किसी को इंस्टॉलमेंट पे लेना है तो वो हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप कर लो 7279047787 के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।